वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो कवर अप यहां पर कर रहे हैं और उसकी यूनिट फर्स्ट हम यहां पर कवर कर रहे हैं, जिसके हमने बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो के बना दिए हैं और वो हमारी प्ले लिस्ट पर अवेलेबल हैं। वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर यूनिट फर्स्ट की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। आज जो हम टॉपिक यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं वो है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। उससे पहले जैसा कि आप हर रोज की तरह करते हैं, वीडियो स्टार्ट होने से 10 सेकंड का समय निकालने पर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें और जिससे कि सभी बच्चे हमसे कनेक्ट हो सकें। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है, पहले तो डायोड है, फिर है इक्विवेलेंट और फिर है सर्किट, यानी कि डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इक्विवेलेंट अगर आप जैसे देखें, आपका दोस्त है कोई, ठीक है, और फिर आपका दूसरा कोई दोस्त है, लेकिन वो आपस में आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जो आपके दोनों दोस्त हैं। और जो दोनों दोस्त हैं उनमें से कोई सा एक दूसरे दोस्त के आपके पास गया मदद के लिए, तो आप फ़ोन करके या आपका जो दोस्त है वो आपसे फ़ोन करके पूछेगा कि यार तो कोई इस नाम के बंदे को जानता है क्या। तो आप कहेंगे कि हाँ यार वो तो मेरा मतलब बहुत बहुत ही अच्छा दोस्त है, मतलब इक्विवेलेंट लाइक यू, तेरे जैसा ही वो मेरा भी एक पक्का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो वैसे ही हम क्या कहना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है, इस हेडिंग को हमें समझना है। पहले इस हेडिंग को समझने के लिए मतलब डायोड आपने दो पढ़े हैं, एक आइडियल डायोड पढ़ा है और एक रियल डायोड यानी कि प्रैक्टिकल डायोड पढ़ा है। तो जो आइडियल डायोड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम अचीव करना चाहते हैं रियल डायोड से, क्योंकि वो हमारे लिए एक मानक है, एक जो फिक्स्ड वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड कराता है। तो वहीं पर डायोड का हमें एक ऐसा सेम एज इट इज सर्किट डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ अदर एलिमेंट्स का भी हम वहां पर यूज कर सकते हैं कि जो आपका रियल डायोड है उसकी आउटपुट आपकी आइडियल डायोड के नियर आए। ठीक है, आई होप डायोड इक्विवेलेंट सर्किट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली जब हम डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है पहले वो समझते हैं। एन इक्विवेलेंट सर्किट इज नथिंग, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट अपने आप में कुछ नहीं होता है, बट एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द एक्चुअल टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस, जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक उस डिवाइस की प्रोवाइड करा सके। In simple language, it simply means the diode in the circuit can be replaced by the other element without several affecting the behavior of the circuit. Simple language में अगर हम डायोड की फॉर्म में बात करें तो डायोड को आपको किन्हीं अदर एलिमेंट्स से रिप्लेस करना है, जिससे कि उस सिस्टम का या उस सर्किट का जो बिहेवियर है वो अफेक्ट ना हो। आगे, द डायोड कैन बी मॉडल्ड इन 3 डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, यानी कि जो डायोड है, यानी कि हम उसको जो मॉड्यूलेट कर रहे हैं, यानी कि उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बना रहे हैं वो 3 डिफरेंट वेज में होता है, जो डिपेंड करता है एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी या क्या आउटपुट आपको रिक्वायर्ड है। 3 मॉडल्स विद इंक्रीजिंग एक्यूरेसी आर लिस्टेड बिलो। 3 जो मॉडल हैं जिसमें एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है वो इस प्रकार हैं। जैसा पहला आप देख रहे होंगे, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि इसकी एक्यूरेसी कम है। उसके बाद आते हैं सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में इसकी एक्यूरेसी कंपेयर टू पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट से ज़्यादा है। और लास्ट में आइडियल डायोड मॉडल ही आपको बता दिया गया है जिसकी सबसे परफेक्ट एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ की पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट हेडिंग लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या है, ए टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग एन इक्विवेलेंट सर्किट
for a diode to approximate the characteristic of the device by straight line segment। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी टेक्निक जिससे कि आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाए डायोड का, जिसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो अप्रोक्सीमेट आए जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से हमें याद आता है कि जो आपका आइडियल डायोड होता है उसकी वी आई करेक्टरिस्टिक आप कुछ इस तरीके से देखते हैं, फॉर द फॉरवर्ड बायस एंड फॉर द रिवर्स बायस लाइक दिस। तो इन्हीं को अचीव करने का काम होता है इक्विवेलेंट सर्किट का। द रिजल्टिंग इक्विवेलेंट सर्किट इज नेचुरली कॉल्ड द पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट। यानी कि जो इक्विवेलेंट सर्किट नेचुरली है उसको हम पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। लाइक दैट ये आपका डायोड है, इस डायोड को आपने किस किस चीज़ से रिप्लेस किया या फिर क्या इसकी जगह पर लगाया कि ये पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। जैसा आप देख रहे होंगे ये तो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, बैटरीज को प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि डायोड और रजिस्टेंस। इस तरीके से आपका ये पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा या मॉडल कहलाएगा। अब आप यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक भी देख लीजिए। एक्चुअल में होता क्या है, ये करेक्टरिस्टिक आपको मिलती है ये डायोड की, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया पीस वाइज फॉर्म में, तो आपको ये जो करेक्टरिस्टिक है ये कुछ इस तरीके से मिली, यानी कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ गई है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, कलर चेंज कर लें, आगे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। इट इज क्लियर दैट द पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड। यानी कि एग्जैक्टली डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को, डायोड मतलब आइडियल की बात हो रही है यहाँ पर, स्पेशली नियर द नी ऑफ द कर्व के आसपास ही यहाँ पर ये शो कर रहा है। हाउएवर इट प्रोवाइड ए गुड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार आपका इक्विवेलेंट सर्किट रहा जो कहीं से भी कहीं तक खरा नहीं उतरा है जो हम चाह रहे थे, ऐसा नहीं है। जबकि ये फर्स्ट में स्टार्टिंग में आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टार्टिंग में एक्यूरेटली उसने काम किया है। पीसवाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक can be obtained by replacing the diode in the circuit with a resistor, a battery and a ideal diode। यानी कि अगर आप इसके इक्विवेलेंट सर्किट को देखें तो इस डायोड को हमने रिप्लेस किया है किससे, एक बैटरी से, फिर एक आइडियल डायोड को हमने बात की है जिसके कंपैरिजन में हमें अपनी आउटपुट चाहिए, और एक रजिस्टर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। इन सब के कॉम्बिनेशन से आपने बनाया पीस लीनियर इक्विवेलेंट मॉडल, और जो रिप्लेस करता है एक सिंपल डायोड को, और इसकी जो आउटपुट है, अगर आप सिंपल डायोड की आउटपुट देखें वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, और जो आपने रिप्लेस किया है पीस वाइज इक्विवेलेंट सर्किट से तो वो ये है, यानी कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन वाली है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपका ये पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड कलर ले लेते हैं, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट की। इसमें क्या है, द इक्विवेलेंट मॉडल इन दिस केस कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी एंड एन आइडियल डायोड। यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा। कंसिडर द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम 0 to 0.7 वोल्ट इन द कर्व। यानी कि यहाँ पर हमें एक जो ग्राफ है बी और आई के बीच में वो 0.7 तक, अगर हम बात करें कि इसकी सिलिकॉन टाइप ऑफ डायोड की, तो यहाँ तक कांस्टेंट यानी कि 0 दिखता है, और फिर उस पर जाकर द हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड इज 0 फॉर द वोल्टेज बिटवीन द 0 and 0.7 वोल्ट। यानी कि जो ये 0 से 0.7 वोल्ट तक है, यहाँ तक करंट जो है वो बिल्कुल 0 यहाँ पर दिखा रहा है। उसके तुरंत बाद जैसा कि हमने बताया जंक्शन ब्रेक होता है, जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में भी ब्रेक होता है बेटा। ठीक है, तो यानी कि जंक्शन ब्रेक हुआ और फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में, एक बिल्कुल सीधी फॉर्म में आपको आउटपुट देखने को मिल जाती है। तो यानी कि ये उसके कंपैरिजन में एक्यूरेट है कंपेयर टू द आइडियल डायोड। ठीक है, चलिए जैसे कि ये सिंपल एक डायोड था, इसको हमने जब सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में डिज़ाइन किया
तो ये जो डायोड है ये रिप्लेस हो गया फ्रॉम ए बैटरी 0.7 वोल्ट, क्योंकि आपका जो डायोड है वो हम सिलिकॉन का लेकर चल रहे हैं, यानी कि सिलिकॉन का आपका डायोड वहाँ पर वो बना हुआ है, इस वजह से हम 0.7 ले रहे हैं। अगर जर्मेनियम का होता तो 0.3 ले लेते। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैटरी 0.7 वोल्ट की से रिप्लेस कर रहे हैं और एक आइडियल डायोड हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें क्या लिखा हुआ है, टू मॉडल इज द मॉडल, ये कुछ लैंग्वेज गलत लिखी हुई है यहाँ पर, चलिए इसको हटा देते हैं। वी पुट ए बैटरी 0.7 वोल्ट इन द इक्विवेलेंट डायोड मॉडल, यानी कि यहाँ पर हमने लिख दी, क्यों, रीजन मैंने बता दी, क्योंकि सिलिकॉन डायोड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दिस डज नॉट मीन दैट द डायोड्स आर ए सोर्स ऑफ वोल्टेज, इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि डायोड जो है वो सोर्स बन गया वोल्टेज का। व्हेन यू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस एन आइसोलेटेड डायोड द इंस्ट्रूमेंट विल शो जीरो वैल्यू, यानी कि अगर आप सिंपल डायोड में वोल्टेज मेजर करें अपने मल्टीमीटर से तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर 0.7 वोल्ट दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो जीरो ही दिखाएगा वहाँ पर। द बैटरी सिंपली इंडिकेट्स दैट इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अंटिल 0.7 वोल्ट, यानी कि ये जो जीरो दिखा रहा है ये इस वजह से दिखा रहा है वहाँ पर कि आपका जो बैरियर है वो 0.7 वोल्ट का है, उससे कम वोल्ट पर ये उस बैरियर को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ जो करंट को फ्लो होने को रोक रहा है। ठीक है, एज द वोल्टेज बिकम्स लार्जर देन द 0.7 वोल्ट द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जैसे ही ये जो करंट है ये जो वोल्टेज है 0.7 वोल्ट को क्रॉस करता है तो फ्लो ऑफ करंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ, यही चीज़ यहाँ पर ग्राफ में आपको देखने को मिल रही होगी। 0.7 तक जो आई की वैल्यू है, आई फॉरवर्ड वो क्या है, 0 है, और जैसे ही 0.7 से ऊपर आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो वैसे ही ये करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आई होप सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट था आपका आइडियल डायोड मॉडल। बहुत बेहतर तरीके से आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड को मैंने पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लिटिल बिट जान लेते हैं क्या है। फिगर इंडिकेट्स दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ द डायोड करंट। जैसा कि हमने जब कंपैरिजन पढ़ा था आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड में, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो डायोड होता है आइडियल, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0 होता है। ठीक है, द आइडियल डायोड डज नॉट अलाउ एनी करंट टू फ्लो इन द रिवर्स बायस सिचुएशन या रिवर्स बायस कंडीशन। वहीं पर जो आइडियल डायोड होता है उसमें रिवर्स बायसिंग में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ पर जो एरो दिया गया डायोड का वो ये दिया जाता है, क्योंकि वो ओनली एंड ओनली इन द वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट को बताता है। आगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज, यानी कि कोई सी भी वैल्यू आप रिवर्स बायस पे वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए, वहाँ पर जो करंट है वो 0 ही मेंशन आपको करेगा। आगे, टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन द आइडियल डायोड कैन बी मॉडल्ड एज ओपन और क्लोज स्विच डिपेंडिंग ऑन द बेसिक वोल्टेज, यानी कि अगर हम जनरली बात करें तो जो आइडियल डायोड होता है वो ओपन और क्लोज स्विच की तरह हम इसको बना सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा ऑन द बाइस, यानी कि वोल्टेज की बाइसिंग पर, किस तरीके की बाइसिंग आपने की हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ग्राफ में ये 0 से ही आपका फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होना, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ये आइडियल है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे रिवर्स बायसिंग में ये वैल्यू 0 है, यानी कि अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ इसको तो ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो गया आपका रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स में आपकी जो फ्लो ऑफ करंट है वो 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आइडियल डायोड मॉडल हो जाता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। सिंपल इज दैट, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एक क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, और जैसे ही आपने इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया तो ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा।
इस डायग्राम को या इस कंडीशन को और बेहतर तरीके से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका आइडियल डायोड मॉडल था, जो एक इक्विवेलेंट सर्किट आप जिसको कह रहे हैं डायोड की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे भी कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, कलर चेंज करना पड़ेगा दोस्तों पहले। हाँ, आइडियल डायोड अलाउज द फ्लो ऑफ फॉरवर्ड करंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। यानी कि आइडियल डायोड जो है वो अलाउ करेगा फ्लो ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग करंट के किसी भी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पर। हेंस आइडियल डायोड कैन बी मॉडल्ड एज ए क्लोज स्विच अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। दिस इज शोन इन द फिगर। यानी कि जब आप इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं डायोड को, जो कि आइडियल डायोड है, तो वो एक परफेक्ट क्लोज स्विच की तरह काम करता है। वहीं पर आइडियल डायोड अलाउ जीरो करंट टू फ्लो अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। यानी कि जैसे ही आपने रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया अपने डायोड को, तो वो आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। दैट मीन्स इट कैन नॉट अलाउ टू पास द करंट थ्रू द डायोड। हेंस इट कैन बी मॉडल्ड एज ओपन स्विच। दिस इज इंडिकेट इन द फिगर। यहाँ पर ये दिखा हुआ है, ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, ये क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है जब फॉरवर्ड बायस में है, और ओपन जब रिवर्स बायस में। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे कंपैरिजन यहाँ पर इनका दिया हुआ है कुछ पैरामीटर्स को लेकर। जैसे पहला पैरामीटर मतलब टाइप है पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक वोल्टेज रहती है, फिर एक रेजिस्टेंस रहता है, और फिर एक आइडियल डायोड रहता है। और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, यानी कि कुछ आइडियल होने की कोशिश की जा रही है, लीनियरिटी लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अगर हम सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो यहाँ पर जो ये बैटरी है ये हट जाती है, सॉरी डायोड जो लोड है वो हट जाएगा। बैटरी कनेक्ट है और उसके साथ डायोड कनेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो जब आप इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो बहुत ही आइडियल यहाँ पर ये दिखा रहा है बिल्कुल जीरो, और जैसे ही आपका मटेरियल के जंक्शन को ब्रेक किया 0.7 पर, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए। और जो आइडियल डायोड है वो आप यहाँ पर सिंपल डायोड देख ही रहे होंगे, उसमें बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पी टाइप दिखाया गया है, यहाँ पर एन टाइप दिखाया गया है, जहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं। ये इधर उधर मूव करते हैं, और जैसे ही हम सप्लाई अप्लाई करते हैं तो वो फॉरवर्ड और रिवर्स सिचुएशन में आप उसको कहेंगे। तो इसके लिए रिवर्स वाइसिंग में जीरो करंट, और फॉरवर्ड वाइसिंग में आपको यहाँ पर करंट देखने को मिल रही है। नो वोल्टेज ड्रॉप, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसी वजह से ये स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल शून्य पॉइंट से, जहाँ पर खड़े हुए। ठीक है, तो ये आपका आइडियल डायोड हो गया। ठीक, और कुछ यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट के साथ मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है। प्रैक्टिकल डायोड अगर आप देखें तो ये डायोड, फिर रजिस्टर, फिर एक आइडियल डायोड, और इस तरीके से उसकी वेवफॉर्म यहाँ पर बनकर आती है प्रैक्टिकल, या फिर आप बोलें रियल डायोड की। वहीं पर आइडियल डायोड अभी मैं डिस्कस करके आया हूँ कि जो आपकी वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पर वो कितनी होती है, जीरो। दैट मीन्स रिवर्स बायसिंग में जो करंट है वो क्या रहेगी, जीरो। और जब हम जैसे ही इस पे सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो ये वेट नहीं करेगा 0.7 या 0.3 तक के वोल्टेज का। आपने 0.1 भी दे दिया तो इट वर्क एज ए स्विच, यानी कि वो काम करना स्टार्ट कर देगा, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट कर देगा। वहीं पर पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। पीस वाइज आपका इनर विद फाइनाइट, अच्छा ये जो रेजिस्टेंस था वो 0 ओम था, और यहाँ पर ये फाइनाइट रेजिस्टेंस के साथ है, यानी कि यहाँ पर एक वोल्टेज लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लग गया, और ये डायोड लगा हुआ है, जैसा कि प्रैक्टिकल डायोड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना। तो इसका कुछ शेप जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। बस ये लीनियर फॉर्म यहाँ पर चल रही है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रेट में हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं, मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंपैरिजन बिटवीन द फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइसिंग में किस तरीके से आपके प्रैक्टिकल डायोड, आइडियल डायोड, या पीस वाइज, या फिर पीस वाइज जो लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें जब हम फाइनाइट आरएफ ले रहे हैं या आरएफ की वैल्यू 0 ले रहे हैं। ठीक है,
क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो ये आपका आज का टॉपिक था जो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपको ये कैसा लेक्चर लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चाहे कमेंट पॉजिटिव हो या निगेटिव। मैं कहता हूँ निगेटिव कमेंट अगर है, आपको कुछ कमी लग रही है तो वो अवश्य करें, पॉजिटिव कमेंट मत करो। अगर आप चाहते हैं कि हम कमेंट नहीं करना चाह रहे तो मत करो, लेकिन अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग रही है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए बेहतर कमेंट जरूर करें जरूर करें, है ना। साथ ही साथ जैसा मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ लेक्चर को फिर से शेयर कर दें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इंजीनियर्स गेटवे उस पर काम करेगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक अगर कोई भी किसी भी वीडियो से संबंधित आपका डाउट है तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।